नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो क्या आपके बच्चों को भी या फिर आपको स्क्रीन पे दिखाए गए व्यक्ति के जैसे बॉडी पे ब्लिस्टर या फिर रैशेस आए हैं और कई दिनों से बुखार या फिर टायर्डनेस रह रही है, वीकनेस रह रही है, तो ये एक लक्षण है चिकन पॉक्स वायरस का। तो चिकन पॉक्स के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं कि चिकन पॉक्स होता क्या है। तो चिकन पॉक्स इज ऑल्सो नोन एज वेरिसेला। ये एक वेरिसेला जोस्टर के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होने वाला डिसीज है, इसीलिए इसे वेरिसेला नाम से भी पहचाना जाता है। उसी के साथ जो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये हर्पीस वायरस फैमिली का एक वायरस है। और इसमें होता क्या है, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि रैशेस होंगे बॉडी के ऊपर और स्मॉल और इची ब्लिस्टर मतलब फफोले हो जाएंगे, जिसमें पानी भी भरा रह सकता है कई बार। और इसकी जो शुरुआत होती है वो पीठ से शुरू होकर अपने फेस तक आती है और धीरे धीरे पूरे बॉडी पर ये स्प्रेड होती है, मतलब फैल जाती है। अगर हम इसके एज वाइज देखें तो 10 साल के जो कम वाले बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादातर बीमारी देखी जाती है, लेकिन कई ऐसी कंडीशंस है या फिर कई सारे ऐसे पेशेंट है जिनमें बड़ों में भी ये वायरस कंडीशन दिखाई गई है। अगर हम इसके कारण जानें कि क्या इसके मेजर कारण हो सकते हैं, तो वेरिसेला जोस्टर एक वायरस जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो उसका एक मुख्य कारण है। और उसी के साथ ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहा जा सकता है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये फैल सकता है। कैसे समझिए, एक आधे बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हुआ है और उसके छींक के संपर्क में अगर यदि दूसरा बच्चा आता है तो उस बच्चों में भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ जो ब्लिस्टर होते हैं, जो फफोले होते हैं उन बच्चों के बॉडी के ऊपर, अगर वो फुटते है, उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है और उसके संपर्क में भी अगर कोई आता है तो उस वजह से भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके कुछ मेजर कॉज है। अगर हम साइन और सिम्टम्स देखें तो साइन और सिम्टम्स पे तो हम सबसे पहले देख चुके हैं कि स्मॉल और इची ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। उसी के साथ फीवर, टायर्डनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइटिस और जो स्मॉल और इची ब्लिस्टर शुरुआत में जो देखा था हमने, तो ये कुछ इसके साइन और सिम्टम्स है। और ये जो जो ब्लिस्टर वगैरह हमने देखे हैं, ये जनरली वायरस से इन्फेक्टेड होने के एक आध हफ्ते या फिर 10-15 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। अगर इसका डायग्नोसिस देखें तो जनरली डॉक्टर्स जो है उनके एक्सपीरियंस द्वारा ही इसे डायग्नोस करते हैं। इसके लिए कुछ अलग से टेस्ट वगैरह नहीं किए जाते। कई डॉक्टर्स एंटीबॉडीज टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट्स में, और जनरली तो डॉक्टर के एक्सपीरियंस द्वारा ही इसे पहचान में लाया जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है वो चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है, वो आप बच्चों को लगा दीजिए, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसी के साथ अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो डॉक्टर कुछ एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, जैसे असाइक्लोवीर करके मेडिसिन आती है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। बड़ों में टैबलेट दी जाती है, कुछ ज़्यादा छोटे बच्चे रहेंगे तो उसको सिरप दिए जाते हैं। उसी के साथ कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन, जैसे कि अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल दी जा सकती है। उसी के साथ जैसे रैशेस वगैरह आ जाते हैं बॉडी के ऊपर तो कैलामाइन लोशन दिया जाता है उसे अप्लाई करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है चिकन पॉक्स के लिए। तो अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को जाके मिलिए। ये था कंप्लीट लेक्चर चिकन पॉक्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।